जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ेंगे आज बेटा क्लास 10th का साइंस, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान बेटा। इसका पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आज देखेंगे बेटा एकदम मस्त एंजॉय के साथ, मजा आने वाला है, पूरा गर्दा उड़ेगा। देख लेना बेटा, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। वो जवानी जवानी क्या जिसमें कोई कहानी ना हो। तो आ जाओ बेटा, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो बेटा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है या आप लोगों के लिए। जो भी बोर्ड का पेपर देंगे क्लास 10th का देंगे तो सभी लोग, तो मतलब सबके लिए क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है। ये पूरा चैप्टर अच्छे से आप लोगों को आना चाहिए और हमारा यह गारंटी है कि अगर आप लोग वीडियो अच्छे से देखेंगे तो ये गारंटी है कमजोर से कमजोर बच्चे भी अच्छे से करके आएंगे। समझे कि नहीं समझे? तो आ जाओ बेटा। तो प्रकाश क्या होता है बेटा, क्या देखेंगे हम लोग? प्रकाश। तो प्रकाश होता क्या है मेरे लाल? प्रकाश होता क्या है, प्रकाश को हम लोग देखेंगे। ठीक है बेटा, तो प्रकाश क्या होता है इसको देखते हैं। प्रकाश क्या होती है बेटा? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न कर देती है और जिससे हमें सभी वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। जैसे क्या है, यह एक रूम है, कमरा है ना। तो इसमें क्या हो बेटा, सूर्य भगवान निकले हो बढ़िया से एकदम बिंदास, इसमें हर एक साइड से रूम को पैक कर दिया जाए, हर एक साइड से मतलब विंडो जो भी है, डोर विंडो सब बंद कर दिया जाए और तुमको अंदर भेज दिया जाए। आंखें तुम्हारे पास है ना, लेकिन रूम में क्या है, रोशनी नहीं आ रही है, प्रकाश नहीं आ रही है। रोशनी कौन सी रोशनी, जाना मत इधर उधर। ठीक है, तो बेटा प्रकाश नहीं आ रही रूम में, तो जैसे अंदर घुसोगे हर एक चीज बंद है तो आपको कुछ दिखाई देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि यहाँ पे प्रकाश नहीं है। लेकिन अगर तुम लोग, आजकल डिजिटल इंडिया है, तो क्या करोगे, तुरंत मोबाइल निकालोगे, फ्लैश जला लोगे, मोबाइल की लाइट जला लोगे, तो क्या होगा, तुम्हें सब कुछ दिखाई देने लगेगा। क्यों दिखाई देने लगेगा? क्योंकि वहां पे प्रकाश उत्पन्न हो गए। तो मतलब प्रकाश करता क्या है बेटा, हमारी आंखों में एक संवेदना उत्पन्न कर देता है जिससे क्या होती है, हमें सभी वस्तुएं बेटा दिखाई देना शुरू कर देती है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न कर देती है जिससे हमें सभी वस्तुएं क्या होती है बेटा, दिखाई देती हैं। ठीक है, आए समझ बेटा। हम क्या लिखेंगे, प्रकाश एक प्रकार की, लिखो बेटा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न कर देती है जिससे हमें सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। उम्मीद कर रहे हैं बेटा समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप लोगों को एकदम आराम से समझ गए होंगे। कहीं भी बेटा जैसे क्या है, रात हो गया है, मतलब सूर्य की रोशनी नहीं है, अंधेरा हो गया है, तो हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं दिखाई देती? हमारे पास तो आंख है जिससे हम दिन में देख रहे थे, डे में देख रहे थे ना बेटा। तो रात को क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि बेटा कहीं पर उजाला नहीं रहता, प्रकाश नहीं रहती, इसलिए हमें दिखाई नहीं देती है। तो मतलब अगर हम टॉर्च जला लें या लाइट जला लें या आग जला लें, कुछ भी जला लें, बल्ब जला लें, तो क्या होगा, हमको तुरंत दिखना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रकाश उत्पन्न होता है और जैसे प्रकाश उत्पन्न होता है वो तुरंत आता है हमारे दिमाग पे, कहता है अरे हम उत्पन्न हो गए, देखो तुमको दिखेगा। तो क्या होता है, लाइट जो होती है बेटा, प्रकाश जो होता है किसी वस्तु पे जाकर पड़ता है और पड़ता है, तुरंत हमारे आंखों में संवेदना उत्पन्न हो जाती है। ठीक है बेटा, जिससे वह वस्तु हमको दिखने लगता है। अब प्रकाश कभी नहीं भूलोगे, क्या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है जिससे हमें सभी वस्तुएं क्या होती बेटा, दिखाई देती है। समझ में आ गया बेटा? अब लिख लो अगला टॉपिक, प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण क्या होते हैं बेटा, प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण क्या होते हैं बेटा, कम से कम 3-4 गुण आप लोगों को प्रकाश के
पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहला गुण क्या होता है बेटा, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। क्या होता है मेरे लाल, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। तो कैसे चलती बेटा, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश कैसे चलता है, सीधा चलता है। जब बैटरी ऐसे जलाते हो तो रोशनी क्या होती है, सीधे जाती है। रोशनी नहीं मतलब प्रकाश, यही वाली रोशनी। ठीक है, क्या होता है, समझ में आया? तो क्या होता है, सीधा जाता है, जहां तक नहीं जाता है। बेटा क्या करते हैं हम लोगों का, एक अच्छा सा रूम रहता है। क्या रहता है, एक रूम रहता है, यहाँ पे एक मतलब डोर लगा हुआ है, यहाँ पे कहीं पे विंडो लगा हुआ है, मान लो कुछ भी। तो क्या करते हैं हम लोग बेटा, इस रूम में जाके आराम से रहते हैं बेटा। क्यों रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं आ रहा है। मान लो दोपहर है, धूप नहीं आ रहा है, प्रकाश बेटा क्या हो रही, आ रहा है, यहाँ पे ऐसे पड़ रहा है, यहाँ पे पड़ रहा है, यहाँ पे पड़ रहा है। लेकिन हम क्या देखते हैं बेटा, प्रकाश यहाँ पे विंडो पे पड़ता है तो ऐसे सीधे जाता है। कि यहाँ से खिड़की खुला है बेटा, तो यहाँ से हम यहाँ बैठे हैं तो ऐसे प्रकाश ऐसे घूम के हमारे पास आता है, नहीं आता है, नहीं आता है ना। जैसे हम कहीं पे जाते हैं बेटा, क्या होता है, यह एक अच्छा सा आम का पेड़ है बेटा, और दोपहर हुआ है और हमको धूप लग रही है बहुत तेज। तो हम क्या करते हैं, अब क्या, अब तो बाइक की जमाना है, सब लोग फोर व्हीलर और बाइक से चलने वाले। पहले के जमाने में दादा दादी से पूछना, अपने नाना नानी से पूछना, तो क्या करते थे बेटा, वो लोग जब पगड़ी उगड़ी बांध के जाते थे तो उनको धूप लगती थी, तो क्या करते थे, आम के पेड़ के नीचे या किसी भी चीज के पेड़ रहती थी उसके नीचे जाके क्या करते थे, बैठ जाते थे। तो बैठ जब जाते थे बेटा तो उनको क्या मिलता था, वहां पे छांव मिलता था, धूप नहीं लगता था। क्यों बेटा, धूप तो आता था लेकिन बेटा ऐसे निकल जाता था। तो मतलब प्रकाश आती थी बेटा लेकिन उनके ऊपर नहीं आती थी। क्यों, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। यहाँ पे आती बेटा, यहीं से बेटा ये प्रकाश ऐसे ये यहाँ से चले जाती, यहाँ पे रुक जाती, ये वाली यहाँ से चली जाती। ऐसा नहीं था ये वाला आके अरे भैया भागोगे कहाँ तक, हम तो आएंगे तुम्हारे साथ साथ। तो इससे क्या सिद्ध होता बेटा, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, हो जाएगा बेटा, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये आप लोग समझ गए होंगे बेटा, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, दूसरा टॉपिक बेटा, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या लिखेंगे बेटा मेरे लाल, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देखना बेटा, आ जाओ तीसरे टॉपिक पे। पहले हम दूसरा बता दें आप लोगों को। प्रकाश जो है बेटा, जैसे बाइक चलाते, बाइक को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है। हमको चलने के लिए मतलब हमको एनर्जी जैसे मिले, किससे, जिस भी चीज से मिले, तो हम क्या करते हैं बेटा, खाना खाते हैं ना, एकदम दबा के खाते हैं। सब लोग खाते हो ना, अरे बिगड़ गए हो, आराम से कम खाया करो, पढ़ा ज्यादा करो। तो बेटा हर एक चीज के लिए किसी ना किसी माध्यम की जरूरत होती है, लेकिन प्रकाश जो होता है बेटा क्या होता है, इसको चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सूर्य से लेकर पृथ्वी तक प्रकाश आता है बेटा, तो यहाँ पे कई तल पड़ते हैं, निर्वात भी पड़ता है जहां पे कुछ नहीं रहता, फिर भी प्रकाश उसको भी क्रॉस करके आ जाता है। तो क्या होता है, इससे सिद्ध होता है प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है बेटा, तीसरा क्या लिखते हैं बेटा, तीसरा लिख लेते हैं, चिकने या पालिशदार सतह से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। ठीक है, चिकने या पालिशदार सतह से प्रकाश का परावर्तन। अब बेटा परावर्तन क्या होता है अभी अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे। ठीक है, होता है बेटा, क्या करते थे हम लोग, पहले छोटे थे या तुम लोग बड़े हो तो क्या करते थे बेटा, लोग स्कूल में जाते थे, घड़ी पहने रहते थे और क्या करते थे, घड़ी पे प्रकाश से फील्ड में निकल जाते थे और प्रकाश आती थी, क्लास में से रिफ्लेक्ट करते थे, घुमाते थे। तो क्या होता था बेटा, प्रकाश घूम के रूम में जाता था, किसी बच्चे के फेस पे जाता था, या शीशे को पकड़ के ऐसे कई बार इधर उधर घुमा के क्या करते थे, प्रकाश को इधर उधर करते हैं। तो क्या उससे सिद्ध होता है बेटा, किसी चमकदार सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया। अपारदर्शी माध्यम से प्रकाश नहीं गुजरता। तीसरा बेटा हो गया, चौथा लिख लो, पारदर्शी माध्यम से प्रकाश गुजरता है। ठीक है बेटा, अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजरता। ठीक है, जैसे बेटा कोई कांच हो,
या शीशा हो, प्लेन शीशा हो, समतल शीशा, कैसा भी शीशा हो, गोल शीशा हो, कैसा भी हो, या बेटा पानी देखोगे, पानी में भी प्रकाश जाता है, इसीलिए क्या होती है पानी में रखी वस्तु हमको दिखाई देती है। अगर स्वच्छ पानी, साफ पानी हो जिसको आप ग्रहण कर सकते हो, तो उसमें क्या होता है बेटा, कोई वस्तु रख दोगे तुमको दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि उसमें प्रकाश जाता है। तो मतलब बेटा क्या होता, उसमें प्रकाश गुजर रहा है। ठीक है, तो कोई भी पारदर्शी माध्यम है, जैसे एक बेटा शीशा रख दिया, उसकी साइड में, दोनों साइड में प्लेन है, मतलब प्लेन क्या है, मतलब कुछ उस पर लगा नहीं है। ठीक है, खाली शीशा है, तो हम इस पार से उस पार देखेंगे बेटा, दिखेगा प्रकाश इस पार से उस पार होकर निकल जाता है। ठीक है, या व्हाइट पन्नी लगा दे बेटा, सफेद पन्नी देखें ऐसे, तो इसके पार से उस पार देखेंगे तो दिखता है। क्यों? क्योंकि बेटा प्रकाश इस पार से उस पार जाता है। ठीक है, अपारदर्शी माध्यम से प्रकाश नहीं गुजरता। क्या लिखेंगे बेटा? अपारदर्शी माध्यम से प्रकाश नहीं गुजरता है। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया होगा। जैसे हम क्या हैं, यहाँ पे खड़े हैं, सामने क्या है, व्हाइट बोर्ड, पीछे क्या है, दीवार है। अब पीछे वाले रूम में क्या हो रहा है, हमको दिख रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो माध्यम है अपारदर्शी माध्यम है, और इससे क्या होगा, प्रकाश गुजरेगा नहीं, इसको प्रकाश पार नहीं करेगा। आया समझ में? उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लो, फिर हम देखते हैं बेटा प्रकाश के प्रावर्तन, प्रकाश का प्रावर्तन। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लो, तब हम प्रकाश का प्रावर्तन देखते हैं। ठीक है मेरे लाल, और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, जानकारी अच्छी मिल रही हो, तो आप लोग चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, और अपने दोस्तों को जोड़िए कि आओ यहाँ पे सचिन सर क्या करते हैं, गर्दा उड़ाते हैं, किसका, फिजिक्स का। ठीक है, तो आ जाओ बेटा, प्रकाश का प्रावर्तन। तो प्रकाश का प्रावर्तन क्या होता है मेरे लाल? प्रकाश का परावर्तन। अब बाबू देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है बाबू? देखना ध्यान से। प्रकाश, जब प्रकाश की कोई किरण बेटा क्या होती है, या प्रकाश की किरण कुछ भी बेटा, जब किसी चिकने या पालिशदार सतह पर क्या होती है, टकराती है, तो उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट जाती है। उसकी यह क्रिया क्या होती है बेटा, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जैसे बेटा यह क्या है, एक कोई चिकना या पालिशदार वस्तु है जिसकी एक सतह पर कलई या लेप लगा है या पेंट लगा है। ठीक है बेटा, दूसरा एकदम चिकना है। अब प्रकाश की किरण क्या होती है बेटा, एक धर से आई, क्या कर रही है बेटा, किरण आ रही है। ठीक है, यहाँ पे टकराती है, टकराने के बाद यहाँ से वापस चली जाती है। ये क्या कर रहा है बेटा, प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक है, समझ में आया? ये क्या कर रहा है, जा रही है। ठीक है, यहाँ प्रकाश आ रही, यहाँ पे जा रही, कैसे माध्यम बेटा, इसके ऊपर है, जिस माध्यम में आ रही उसी माध्यम में चली। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उसकी यह क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। आए समझ बेटा? तो लिखोगे, लिख लो, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराती है, और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है बेटा, उसकी यह क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया होगा। अब बाबू देखना, ये आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया। जो किरण आती है बेटा, क्या होती है, जो किरण आती है इसको हम कहते हैं बेटा आपतित किरण। ये आ रही है बेटा, इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण। ठीक है, और जो किरण जाती है बेटा इसको कहते हैं परावर्तित किरण। ये हमारा क्या है बेटा, परावर्तित किरण है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। ये आपतित किरण है बेटा, ये परावर्तित किरण है। इतना समझ में आया होगा बाबू। और इन दोनों के बीच में हम एक
क्या खींचते बेटा, लंब खींचते हैं। इन दोनों के बीच में क्या करते हैं, एक लंब खींच देते हैं मेरे लाल, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, अभिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। ठीक है मेरे जिगर के छल्लो, आ जाओ एकदम क्या रुतबा बनाने हैं, किसका, अपना। तो बेटा ये आपतित किरण होती है, जो किरण आती है इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। जो किरण जाती है मतलब वापस लौटती है, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है बेटा, इन दोनों के बीच में देखो यहाँ पे एक बिंदु होता है बेटा, जिसको आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये बेटा पालिशदार सतह होता है। क्या होता है, पालिशदार सतह होता है। इतना समझ में आया बाबू। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बनता है जिसे हम कोण आई और क्या कहते हैं बेटा, आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक कोण बनता है बेटा जिसे हम कोण आर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। ठीक है बेटा, इसको कहते हैं आपतन कोण। क्या कहेंगे मेरे लाल, इसको कहेंगे आपतन कोण। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे बेटा, परावर्तन कोण। आया समझ में बेटा। तो जब आ गया समझ में तो इसको नोट कर लो। अब बाबू परावर्तन के नियम। परावर्तन क्या होता है प्रकाश का, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसकी यह क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। समझ में आया, एकदम आयो रे आयो, समझ में आयो, आ जाओ बेटा। अब देखेंगे बेटा प्रकाश का परावर्तन के नियम। ठीक है बेटा, प्रकाश के लिक्विडिंग, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है बेटा, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है मेरे लाल। अब बाबू प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होते हैं बेटा, कितने होते हैं, 2 नियम होते हैं। ठीक है, कितने नियम होते हैं मेरे जिगर के छल्लो, 2 नियम होते हैं। एक क्या होता है बेटा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या होता है, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतन बिंदु पर अभिलंब बोल सकते हो या डायरेक्ट खाली अभिलंब बोल सकते हो। ठीक है बेटा, क्या लिखेंगे, पहला क्या होता है बेटा, आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है बेटा, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब क्या होते बेटा, तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं बेटा, तीनों एक ही तल में होते हैं। उम्मीद कर रहा हूं इतना समझ में आया होगा बेटा। देखो आपतित किरण, यह किरण जो आ रही है बेटा, परावर्तित किरण जो जा रही है, आने वाली किरण और जाने वाली किरण, और बीच में खींचा गया अभिलंब, तीनों बेटा क्या होता है, एक ही तल या एक ही बिंदु पर होते हैं। ये पहला नियम होता है। ठीक है बेटा, दूसरा क्या होता है बेटा, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है मेरे लाल, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते बेटा, सदैव बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। इतना समझे बेटा। तो क्या होगा बेटा, आपतन कोण हो जाएगा बेटा बराबर किसके होगा बेटा, परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के। आया समझ बेटा। आपतन कोण को किससे दिखाते हैं, कोण आई बराबर कोण आर। तो दूसरा नियम होता है बेटा कोण आई बराबर कोण आर, और पहला होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है बाबू, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को इतना अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं आगे बेटा, देखेंगे आगे। ठीक है, इतना मिटाएं बाबू, इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। तो चलो हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं बेटा आगे क्या देखेंगे, इसको भी मिटा दे रहे हैं। आगे देखेंगे बेटा हम लोग प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है बेटा, प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब होता क्या है, प्रतिबिंब क्या होता है बेटा, जब किसी वस्तु से होकर जाने वाली कम से कम 2 प्रकाश की किरणें, कितनी बेटा, 2 प्रकाश की किरणें किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराती है, या चिकने या पालिशदार सतह से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई
प्रतीत होती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, या उस वस्तु को क्या कहते हैं बेटा, पहले वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, जैसे बाबू यहाँ पे कोई वस्तु रखा है, यहाँ पे क्या है, कोई वस्तु मान लिया रखा है। ठीक है, यहाँ पे बेटा क्या एक चिकना या पालिशदार तल रखा है या सतह रखा है। ठीक है बेटा, अब बाबू यहाँ पे इधर हम थोड़ा सा लेप लगा दे रहे हैं या पेंट लगा दे रहे हैं। ठीक है, लगा देंगे बाबू। अब यहाँ से प्रकाश की किरणें, एक किरण ऐसे जा रही है, ऐसे थोड़ा सा तिरछा, एक किरण बेटा ऐसे सीधे जा रही है। अब बाबू दर्पण से परावर्तन के पश्चात हल्का सा तिरछा जा रही है बेटा, तो हल्का सा तिरछा मान लो ऐसे जा रही है। ठीक है, तो देखोगे बेटा परावर्तन के पश्चात जब तिरछा जा रही है तो परावर्तन होगा बेटा, ये आपतित किरण है, क्या है, आपतित किरण है। ठीक है, अब परावर्तन होगा इसका बेटा, ये ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, अब बाबू इसको जब देखोगे तो ये ऐसे होगा बेटा, तो इसको जब पीछे बढ़ाओगे तो ये क्या होगा बेटा, यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होगी, ये ऐसे आएगी बेटा, ये ऐसे आएगी, तो क्या होगी, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो। जब कोई वस्तु से या किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की कम से कम 2 किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को पहले वाले वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। इसे क्या कहेंगे बेटा, प्रतिबिंब कहेंगे। अब बेटा इसे पीछे हम बढ़ाए हैं, देखो जा रहा है इधर, ये बेटा जैसे आएगा सीधे है, तो जैसे आएगा वैसे चला जाएगा, तो दोनों वास्तव में मिल तो नहीं है, तो मिलती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ पे क्या होगा बेटा, प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, वास्तव में बनेगा नहीं, बनता हुआ दिखाई देगा, मतलब प्रतिबिंब बनेगा, आभास करेंगे हम लोग। ठीक है बेटा, तो क्या लिखेंगे, जब किसी वस्तु से होकर जाने वाली कम से कम 2 प्रकाश की किरणें, 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है बेटा, किसी वस्तु से होकर जाने वाली कम से कम 2 प्रकाश की किरणें दर्पण से या किसी चिकने पालिशदार सतह से या दर्पण से भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, अभी तुम लोगों को दर्पण पता नहीं है, लेकिन चलो आगे बता देंगे। परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ठीक है बेटा, पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया। अब बाबू प्रतिबिंब के प्रकार देखना, हेडिंग डालना बेटा, प्रतिबिंब के प्रकार। अब बाबू देखना प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब जो होता है बेटा 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा बेटा, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। जो प्रतिबिंब होते हैं बेटा कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है बेटा और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, देखना। वास्तविक प्रतिबिंब, अब बेटा वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और दूसरा होता है बेटा आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हुई प्रतीत हो रही थी बेटा, प्रतीत ना हो, मिले, तो क्या होगा बेटा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें, लिख देना, जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया।
आभासी प्रतिबिंब। आभासी क्या होता है बेटा? जब केवल मिलती हुई प्रतीत होती है, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है बेटा, आभासी प्रतिबिंब। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात केवल मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे क्या कहते हैं बेटा? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें दर्पण से, या ऐसे डायरेक्ट लिख लो बेटा, किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है बेटा, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, तो इसको नोट करो। ठीक है बेटा, उम्मीद कर रहे हैं अच्छे से समझ में आप लोगों को आया होगा। ठीक है बेटा, तो आज का वीडियो बेटा यहीं तक हम रहने देते हैं। अगले लेक्चर में देखेंगे दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं बेटा, समतल और गोली। और गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखेंगे, और मतलब चित्र बनाना, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट मतलब हेडिंग को करेंगे हम लोग। बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके उतना दबा के शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।